हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रंजीत सिंह। आज 10th क्लास के जो 2018, 2019, 2019 जो ईयर में जो एमसीक्यू है जिसमें 70% आने के इसके ज्यादा चांसेस हैं, तो आओ इस क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, रिएशनल नंबर विल बी। रिएशनल नंबर कौन सा होगा? अच्छा, पहले ये पता होना चाहिए रिएशनल होते क्या है। रिएशनल नंबर जिनकी फॉर्म p अपॉन क्यू की होती है, वेयर p एंड q आर इंटीजर नंबर। p एंड q कैसे कैसे नंबर है बेटा? इंटीजर नंबर। p एंड q क्या है? इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। और q नोट क्या होना चाहिए? 0। सेकंड ऑप्शन। पहले p एंड q आर इंटीजर नंबर, दूसरा q नोट क्या होना चाहिए? q नोट क्या होना चाहिए? q नोट इक्वल 0। देन दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिएशनल नंबर। अच्छा, जो फॉर्म रूट p अपॉन q की फॉर्म में होगी, जो फॉर्म रूट p अपॉन q की, और p एंड q जो रूट में है, और दोनों कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव। कैसे होने चाहिए भैया? पॉजिटिव इंटीजर। कैसे होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, अगर बात करें दूसरे नंबर की, तो दूसरा नंबर इसमें देखो, ये नंबर आपका इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल है, लेकिन ये इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों? रूट 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3। और 3 क्या हो गया? एक रिएशनल नंबर। 3 क्या हो गया? एक रिएशनल नंबर। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा ठीक है? 9। अब तुम कहोगे बच्चों बोले रूट 8 भी ऑप्शन है। नहीं बेटा, रूट 8 का जो स्क्वायर रूट रहता है बच्चे, 8 का जो स्क्वायर रूट रहता है वो कितना हो जाएगा? 2√2। कितना हो जाएगा बेटा? 2√2। और किसी भी इरेशनल नंबर के साथ अगर कोई रिएशनल नंबर है तो उसकी वैल्यू इरेशनल नंबर ही होती है। इरेशनल नंबर ही होती है बेटा। कितनी होती है भैया? इरेशनल नंबर ही। क्योंकि किसी भी नंबर सिस्टम के साथ अगर मैं आगे तुम्हें समझाना चाहूं कोई और पार्टनर या कोई और क्वेश्चन, अगर फॉर एग्जांपल के तौर पर 5 प्लस रूट 3 कोई एक नंबर ऐड है और इसमें एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, और एक क्या है? रिएशनल नंबर है बेटा, रिएशनल नंबर है, और इसमें साइन किसका है? ऐड का, लेकिन ये फिर भी नंबर आपका इरेशनल ही होगा। क्या होगा बेटा? इरेशनल। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी नंबर सिस्टम के साथ अगर कोई रिएशनल नंबर या इरेशनल नंबर, अगर इरेशनल नंबर या तो ऐड है या सब्ट्रैक्ट है, तो वैल्यू भी क्या होगी? इरेशनल नंबर। क्योंकि ये भी आपका 4 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेटा, या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और ये तो 100% क्वेश्चन आता है। कैसे आता है? 100%। इस क्वेश्चन के जैसे कि इससे रिलेटेड अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं बेटा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करूं, ये हो जाएगा 5 माइनस रूट 3। ये भी इस टाइप का एक क्वेश्चन होता है। अगर और रिलेटेड बात करूं, इससे रिलेटेड अगर बात करूं बेटा, 7 कितना होता है बेटा? अगर बात करूं कितना, 7 अपॉन रूट 2 भी एक आता है। अच्छा, और ज्यादा अगर आने के चांसेस रहते हैं तो कितना रहा? जैसे रूट 2 प्लस रूट 5, ये भी आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। मतलब पहले चैप्टर में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। और पहले चैप्टर में से प्राइम फैक्टर के भी क्वेश्चन आते हैं। प्राइम फैक्टर जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर, जैसे 8 लिया, 8 को 2 मल्टीप्लाई 2 राइट कर दिया। क्या लिख दिया? 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 8 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई कितना? 1। दिस डिजिट कन्वर्ट टू प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई कितना? 1। ये एक क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन। और पहले चैप्टर की बात करूं, पहले चैप्टर में आपका एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ भी प्रेजेंट होता है। इक्वल क्या होता है? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई कितना होता है बेटा? सेकंड नंबर। मतलब वेरीफाई करने को भी आता है। अगर मैं पहले चैप्टर की बात करूं तो पहले चैप्टर में हमें क्या मिलेगा? एक तो पहला जो टॉपिक है वो प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर। दूसरी चीज क्या मिलेगी आपकी? क्या मिलेगी? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई कितना बेटा? सेकंड नंबर। अगर मैं तीसरी बात करूं
या तो रिएशनल या इरेशनल नंबर पूछेगा। अगर मैं फोर्थ बात, अच्छा इसमें वेरीफाई भी पूछता है, वेरीफाई भी। भाई इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो आता ही आता है क्वेश्चन, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन क्या होता है, आता ही आता है। और कंपोजिट नंबर के बारे में भी आता है, ठीक है। ध्यान ना करना, कंपोजिट नंबर जिसमें एक से ज्यादा फैक्टर हो, 1 से ज्यादा क्या हो फैक्टर, उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। मतलब इनसे रिलेटेड एक चैप्टर आपका कंप्लीट। मतलब क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th में इसका ये चैप्टर से रिलेटेड आता ही आता है, क्योंकि क्लास 10th में पहले चैप्टर में इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। हैव अ नाइस डे।